हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए 5% प्रीमियम पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशंस ₹3.50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गाइज, एक्स लिमिटेड ने इन्वाइट किया है 40,000 शेयर्स के लिए, जिसकी वैल्यू गिवन है आपको दी गई है आपको ₹10 ईच और 5% प्रीमियम है। तो ऐसे 5% दिया हुआ होता है तो हमें फेस वैल्यू पर ही उसे चार्ज करना होता है। तो 10 का 5% चार्ज करेंगे तो गाइज वो आपका ₹5 ही आएगा। तो टोटल जो वैल्यू हो गई वो हो गई है आपके ₹15। ₹15 में से 3 ऑन एप्लीकेशन पर मंगवाया जा रहा है, 3.50 आपका अलॉटमेंट पे है। जो बाकी का बैलेंस बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। सॉरी गाइज, ये 5% का जो निकलेगा 10 का वो 0.5 निकलेगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 ऑन एप्लीकेशन पर आ गया, 3 ऑन 50 आपका अलॉटमेंट पे आ गया, यानी कि 6.50 हो गया है। तो बचेगा 4, तो 4 आ जाएगा आपका बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 90,000 की और उसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है प्रोराटा बेसिस पर। द एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। ए शेयर होल्डर who applied for 4,500 shares could not pay the call money and his shares were accordingly forfeited। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जिसने अप्लाई किया है 4,500 शेयर्स के लिए, उन्हें क्या आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। आपके इशूड शेयर है 40,000 और रिसीव हुआ है 90,000। तो प्रोराटा बेसिस पर आपको सीधा सीधा करना है कि 90,000 वालों ने जिस मतलब अप्लाई किया है उन्हें कितने शेयर्स दे दोगे आप, 40,000 दे दोगे, राइट। तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो गाइज आपकी फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी सिंपल 90,000 से ही। तो क्या हो जाएगी, रिसीव वाली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 90,000 आपको रिसीव हुआ है और एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर ₹3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 227 लाख आप 2,70,000 आपका डेबिट साइड आ जाएगा, 2,70,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। गाइज अब हमें करनी है ट्रांसफ़र की, जो कि एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे तो आपका फुल अमाउंट आ जाएगा वही 90,000 इंटू 3, 2,70,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कितने शेयर इशू किए गए हैं 40,000। तो यहाँ पे 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन की वैल्यू दी हुई है आपको 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का देखिए, अलॉटमेंट का ड्यू कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए हम जो एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे 90,000 वालों को 40,000 दिए हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आया गाइस, 50,000 आया, राइट। लेकिन अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी ड्यू होगी, तो जो अमाउंट होगी ड्यू वो होगी 40,000 शेयर्स है आपके और 3.50 इसकी वो दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ड्यू होती है 1,40,000। ठीक है, लेकिन हमें रिसीव कितना हो गया, 50 को आप 3.50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आप। तो गाइज हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, ओनली 40,000 ही तो एडजस्ट कर सकते हैं ना भाई। ड्यू हमारा इतना हो रहा है 40,000, तो हम मंगवा भी तो 40,000 को ही एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमें रिसीव ज़्यादा हो गया 50,000। जो इनका डिफरेंस आएगा, 50,000 ज़्यादा में रिसीव हुआ है, 40,000 को हमें एडजस्ट करना है, तो 10,000 को हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा रिसीव हो गया तो रिटर्न करते हैं तो वो बैंक से रिटर्न करते हैं, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका 40,000 इंटू 3.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे अलॉटमेंट की वैल्यू से, तो वो आ जाएगा 1,40,000। और 2 बैंक से इसका जो 50,000 आया था उसमें से 10,000 को आप रिटर्न कर देंगे, तो बैंक से रिटर्न कर देंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आती है आपकी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो गाइज इसके साथ आपका प्रीमियम भी इंक्लूड था, प्रीमियम इंक्लूड है तो इसे भी क्रेडिट करना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कितने शेयर्स इशू किए गए हैं 40,000 और वैल्यू गिवन है इसकी 3.50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका 1,40,000 आपका ड्यू हो रहा है अमाउंट, राइट। इसमें 2 शेयर कैपिटल में आपको 40,000 इंटू 3 करना है, जो कि अलॉटमेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। फिर 40,000 को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.50 से, तो 20,000 आ जाएगा। गाइज अब बैंक में आपका
बैंक वाली एंट्री में तो कुछ भी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जो 1,40,000 मंगवा रहे थे ये अलॉटमेंट पे, और इतना अमाउंट तो आपका एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव हो गया, तो नील हो गया, ज़ीरो हो गया, तो अब बैंक में क्या रिसीव होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही मिल गया ना, जितना अमाउंट आपका अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा था वो पहले ही मिल गया एप्लीकेशन के साथ। ठीक है गाइस, अब आपको करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही कितने शेयर इशू किए गए हैं? 40,000 इंटू आपकी वैल्यू निकली थी, मतलब जो बैलेंस बचा था 4, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,60,000 डेबिट में, 1,60,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको करनी है इसके रिसीव की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ लिखा हुआ है कि द एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। ये तो हमने एडजस्ट कर दिया है एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री के साथ। अब आता है कि ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 4,500 शेयर्स कुड नॉट पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड। जिस शेयर होल्डर ने 4,500 के लिए अप्लाई किया था, उसने पेमेंट नहीं की है कॉल मनी की, तो उसने पेमेंट नहीं किया, तो ये कॉल इन एरियर हो गया है। अब इसके हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। आपको अप्लाइड शेयर्स गिवन है, तो गाइस अब इसे कैसे निकालेंगे हम? तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने हो तो हमें अलॉटेड वाला ऊपर लिखना होता है और अप्लाइड वाला नीचे लिखना होता है, और मल्टीप्लाई करना होता है जिसके शेयर्स हम निकाल रहे हैं। राइट, तो देखिए हमने 90,000 वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए थे? भाई हमने 90,000 वालों को 40,000 शेयर्स ही तो अलॉट किए थे ना। राइट, क्योंकि हमने इतने ही शेयर इशू किए हैं, और अब हमें निकालने हैं कितने? अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। तो अब अलॉटेड अमाउंट को आप ऊपर लिखेंगे, यानी कि 40,000 डिवाइड बाई 90,000 मल्टीप्लाई कर दोगे 4,500। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसे आप सोल्व करोगे तो कितने शेयर्स अलॉटेड निकलेंगे? 2,000 शेयर्स। ठीक है, यानी कि आपके अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 4,500 शेयर्स, और अलॉट कितने किए हैं ए को? 2,000 शेयर्स। तो अब हमें इससे क्वेश्चन करना है। अब इसमें हमें एप्लीकेशन की ड्यू कर लेंगे, तो इसको सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा गाइज? आपका 8,000। ये आपको सीधा सीधा करना है, अलॉटेड शेयर्स निकाल के इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000। तो गाइज जो 8,000 है उसकी पेमेंट नहीं की है ए ने, तो ये कॉल इन एरियर है। आप तो आपका क्या आ जाएगा? आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपका ड्यू कितना हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट? 1,60,000, और इसमें से 8,000 का एरियर है। 8,000 कैसे आया आपको पता चल गया भाई, 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिस ए ने 4,500 के लिए अप्लाई किया था, इसे 2,000 शेयर्स अलॉट किए, फिर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो वो आया था अपना 8,000। माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? 1,50,000 डेबिट में, और 1,50,000 आपका क्रेडिट साइड में रिसीव होगा। अब गाइज इसमें लिखा है कि आप इन शेयर्स को क्या कर लो? फॉरफिट कर लो। तो अपने कितने शेयर्स निकले हैं अलॉटेड? बाई 4,000। अब जितने शेयर्स अलॉट किए उन्हीं को ही हमने फॉरफीचर कर लेना है। तो फॉरफीचर की क्या एंट्री हो जाती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 2,000 इंटू 10, फेस वैल्यू जो हमें 10 गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर कितना आया था हमारा? 8,000, यानी कि 2,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,000। टू शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा आपका 6, 2,000 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 12,000। चाहे आप इसे बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो गाइस हमें सिर्फ फॉरफीचर तक ही इस क्वेश्चन को करना था। अब करना है हमें बैलेंस शीट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, LF करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब इसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है गाइस। तो शेयर कैपिटल लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें लिखते हैं हम अथोराइज्ड कैपिटल। तो अथोराइज्ड कैपिटल तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है। उसके बाद लिखेंगे हम इशूड शेयर कैपिटल, इसका कॉलम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इशूड शेयर कैपिटल में लिखेंगे कितने शेयर्स इशू किए हैं? 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 4 लाख हो गया। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर्स लिखेंगे। तो गाइज देखिए 40,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं, मतलब कंपनी ने इशू किए हैं, उसमें से 2,000 शेयर्स क्या था? एरियर था भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है। ठीक है, और उन्हें हमें फॉरफिट भी कर लिया है। तो 40,000 में से आप 2,000 को माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा? 38,000। तो 38,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसका मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,80,000। ठीक है, अब ऐड कर देंगे इसमें शेयर फॉरफीचर, क्योंकि हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड में शेयर कैप फॉरफीचर को भी ऐड करते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अमाउंट हमारी कितनी आई थी? 12,000 आई थी। राइट, ये यहाँ पे हमने 2,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो शेयर कितने फॉरफीच किए थे? 12,000। तो इसी को बस वहाँ पे हमें ऐड कर देना है। तो गाइज ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 3,92,000। गाइज सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल को ही हमें शेयर कैपिटल के अंदर दिखाना होता है, तो बस इसे ही हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर कैपिटल में 3,92,000। ठीक है, यही आपके क्वेश्चंस का आंसर गिवन है।
ठीक है। और ये शेयर फॉरफीचर तक ही हमें करना था, तो 12,000 हमारा शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 72 क्लियर हुआ होगा। अगर गाइस क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।